वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 266 यूपी पीसीएस के लिए और फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। देखिए, यूपी पीसीएस का एडमिट कार्ड आ गया है। 11 अक्टूबर का एग्ज़ाम है। समय कम है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने पार्किंसन रोग के अध्ययन हेतु एक नई तकनीक विकसित की है। अब आपको बताना है कि यह जो रोग है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। पार्किंसन रोग किसको प्रभावित करता है? ये तंत्रिका तंत्र को, मतलब नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में दामीर भाषा डैम को लेकर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं? देखिए, ये किए गए हैं पाकिस्तान और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में सिंधु नदी पर बने इस डैम का जो है भारत कई वर्षों से विरोध कर रहा है। बनने वाले क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मई 2020 के महीने में इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर देखने को मिला? इम्पोर्टेंट है प्रश्न। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर देखने को मिला प्रबल चक्रवात था। ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। अम्फन नाम है इसका। सी है इसका आंसर। तो देखिए, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी का कहना है कि तूफान की उच्चतम रफ्तार 220 से 240, अधिकतम कितनी थी इसकी? 265 किलोमीटर प्रति घंटा थी और हवा की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे भी अधिक थी। इसे सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया गया और नाम है इसका अम्फान। अम्फान चक्रवात का नाम है और ये नाम किसने दिया है? थाईलैंड देश ने दिया है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद बंगाल की खाड़ी में यह सबसे तेज चक्रवात था, अम्फान। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जून 2020 में होने वाले G7 समिट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक स्थगित कर दिया है। अब बताइए, इस G7 की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी इसकी स्थापना? 1975 में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून में होने वाले G7 समिट को सितंबर तक के लिए टालने का ऐलान किया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में शामिल देशों की लिस्ट को बढ़ाने का भी इरादा जताया है और इस लिस्ट में उन्होंने भारत का नाम भी शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत और चीन सीमा विवाद से चर्चा में रहा। भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? रही सही होगा ना? बताइए। भारत और चीन सीमा विवाद चर्चा में रहा। रहीस, ठीक है, रही रहा। तो क्या कहा जाता है इसको? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल या इनमें से कोई नहीं? ये तो पता ही होगा सभी को। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किस लेक पर भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प देखने को मिली? इम्पोर्टेंट है ये लेक। एक खारे पानी की लेक है ये। इसका नाम है पेंगोंग सो लेक। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। लद्दाख में है ये। बुलर मीठे पानी की झील है। रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो देखिए, ये जो लेक है लद्दाख, पेंगोंग सो लेक लद्दाख में स्थित है। एक खारे पानी की झील है ये। बहुत सारी मूवी की इसमें शूटिंग हुई है। 3 इडियट की इसमें जो एंड का सीन है फिल्माया गया है। भारत और नेपाल के बीच हाल ही के दिनों में काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद देखने को मिला। अब आपको बताना है काला पानी क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है ये? अरुणाचल में नहीं है। अरुणाचल आंध्र नहीं है। हिमाचल नहीं है। सिक्किम नहीं है। उत्तराखंड है इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है विद्यार्थियों में काली और घगरा को लेकर। तो घाघरा नहीं है।
काली है काली यानी शारदा। तो देखिए काली नदी को शारदा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और भारत में कर्क रेखा को दो भागों में कौन काटती है? माही। समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था प्रश्न, देवेश राय का निधन हो गया, कौन थे वो? देवेश राय का निधन हो गया, वे कौन थे? साहित्यकार थे। ठीक है। तो देखिए 14 मई 2020 को प्रसिद्ध बंगाली लेखक देवेश राय का निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। इन्होंने कई दैनिक समाचार पत्रों में भी काम किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हर साल गोवा 30 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। अब आपको बताना है कि गोवा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था। पूर्ण राज्य की बात हो रही है, वो एक प्रश्न अलग पूछा जाता है कि पुर्तगाल के चंगुल से कब छुड़ाया गया था? 1961 में। लेकिन जो भारत का पूर्ण राज्य बना वो बना था 1987 में, 1987 में। तो देखिए गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को मिला। प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1947 के बाद 14 साल तक पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना शासन जमाए रखा। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू किया तथा गोवा, दमन और द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई। उनके द्वारा किस देश का राष्ट्रगान लिखा गया था? एक तो भारत का ही लिखा है उन्होंने, जन गण मन, और किसका लिखा है? अमार सोनार बांग्लादेश का। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दो देशों के लिए राष्ट्रगान लिखे थे, भारत और बांग्लादेश। देखिए हाल ही में भारत के कई राज्यों में टिड्डियों का प्रहार या प्रकोप देखने को मिला। टिड्डियाँ निम्नलिखित में से किस संघ में आती हैं? किस संघ में आती हैं? एनिलिडा में तो केंचुआ आता है, फेरिटिमा पोस्टुमा उसका वैज्ञानिक नाम है, ऑर्थोपोडा में आती हैं ये टिड्डियाँ, बी है इसका आंसर। तो लॉकडाउन के समय काफ़ी चर्चा में थी टिड्डियाँ। तो 2020 में भारत में टिड्डी दल का पहला हमला कहाँ हुआ था? राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। टिड्डियाँ पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुईं और राजस्थान के जयपुर और आसपास के इलाकों में टिड्डी दल ने नुकसान पहुँचाया। दिल्ली तक भी पहुँच गई थी टिड्डियाँ, दिल्ली के तिलक नगर तक। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 2020 में किसे पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। पीसी महालनोबिस पुरस्कार से 2020 में किसे? सी रंगराजन को। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष यानी 2020 में की गई। ठीक है, याद रखना। किसे 2020 में रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार प्रदान किया गया? 2020 का रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार किसको मिला है? जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर को, ऑप्शन नंबर बी। ये पिताजी हैं जोया अख्तर के और इनके सुपुत्र का नाम है, याद नहीं आ रहा है लेकिन है, फरहान अख्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 13वें बाफ्टा अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है? समीक्षा अधिकारी में ऑस्कर से रिलेटेड प्रश्न पूछा था कि ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो ऑस्कर में पैरासाइट है और 73वें बाफ्टा 2020 में 1917। ठीक है। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड। तो देखिए बाफ्टा जो है सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड के बाद। फरवरी 2020 में बाफ्टा अवार्ड का आयोजन लंदन में हुआ था। अच्छा, बाफ्टा में देखा जाए तो बेस्ट मूवी कौन सी है? 1917 है। बेस्ट एक्टर कौन है? जोकिन फेनिक्स। और बेस्ट एक्ट्रेस का नाम क्या है? रेनी जेलवेगर जूडी। और बेस्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? सैम मेंडेस। और इसी के लिए उनको मिला है 1917 के लिए बाफ्टा में। और ऑस्कर किसको मिला? पैरासाइट को। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2020 के विजेता कौन है?
किसको मिला है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2020? मारिके लुकास। किसको मिला है? मारिके लुकास, ऑप्शन नंबर बी। तो मारिके लुकास को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। ये इस पुरस्कार को जीतने वाली कम उम्र की लेखिका बन गई हैं, यानी ये महिला हैं, फीमेल। ये नीदरलैंड की 29 वर्षीय लेखिका हैं। इनका नाम याद रखना, मारिके लुकास। 2020 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है इनको। ठीक है, मारिके लुकास नीदरलैंड की रहने वाली हैं, सबसे कम उम्र की 29 वर्ष है इनकी आयु। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानवता के लिए दिया जाने वाला पहला गुल्बेनकियन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? बताइए। पहला गुल्बेनकियन पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? ये दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। किसको दिया गया है? ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और मारिके लुकास को बुकर प्राइज़ 2020। तो 20 जुलाई 2020 को कोलेस्टे गुल्बेकियन फाउंडेशन, ये क्लिष्ट नाम है थोड़ा, बार बार पढ़िएगा, याद होगा। कोलेस्टे गुल्बेकियन फाउंडेशन द्वारा स्वीडन की प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को पहला मानवता के लिए गुल्बेकियन पुरस्कार प्रदान किया गया। और स्टॉकहोम स्वीडन की रहने वाली हैं ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। देखिए इम्पोर्टेंट है, इन सबको याद रखना। किसको चुना गया? अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर बी। तो ये वर्ष 1998 में 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं अमर्त्य सेन। जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के संगठन जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना है। अमर्त्य सेन जो हैं वो शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 2020 का गांधी नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2020 का गांधी नोबेल शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी। तो डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रदान किया गया। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं। ये कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है NS धर्मसक्तु। शायद ये प्रश्न अभी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 2020 सितंबर को जो हुई थी उसमें ही पूछा गया था। तो 20 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना कम से कम 2 बार। इम्पोर्टेंट है पुरस्कार किसको मिल रहा है? कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, किसको गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है, किसको बुकर प्राइज़ मिल रहा है, इन सबको देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है टेस्ट।